अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैनल पे क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं बर्ड्स एल्पैन ब्रीडिंग टिप्स। तो आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप जो है अपनी फिंचेस को चूंटियों से कैसे बचा सकते हैं। फिंचेस नहीं बल्कि आप और भी बर्ड्स को चूंटियों से कैसे बचा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉलोनी का भी बताऊंगा कि कॉलोनी को चींटियों से कैसे बचाएं और कैच का भी बताऊंगा कि कैच को चींटियों से कैसे बचाएं। तो अक्सर लोगों के पास किसी के पास ये 8 पोर्शन वाला कैच होता है और किसी के पास जो है ना ये वाला होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इनके पास ये देख सकते हैं गन पड़ा हुआ है। ठीक है, कैजिस के पास ये देख सकते हैं गन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये गन देख सकते हैं, गन पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना आपने इसकी सफाई करनी है। ठीक है, अक्सर चूंटियाँ जो है ना ये दाने की वजह से जो है ना ये जो बाहर दाना गन वगैरह पड़ा होता है इसकी वजह से आती हैं। तो उनको जो है ना खुशबू दाने की भी आती है तो वो अंदर तक चली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपने सेटअप के बाहर की जो है ना कैच के बाहर की जो है ना सफाई करनी है ताकि चूंटियाँ ना आएँ। ठीक है, और दूसरी बात जो है ना आपने क्या करना क्या है। ठीक है, ये आप जो मैं बताने लगा हूँ ये देख सकते हैं आप मैंने क्या किया है, ये देखें। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये मैंने बोतल का नीचे वाला हिस्सा काटा हुआ है और इसके अंदर जो है पानी है। ठीक है, पानी है और इसको मैंने रखा हुआ है ऐसे कि यहाँ से भी फासला है और उस तरफ से भी यहाँ से भी फासला है। ठीक है, ताकि चूंटियाँ ऊपर ना चढ़ सकें। और ये भी देख लिया करें कि अक्सर जो है ना ये देख सकते हैं इनका गन यहाँ से यूँ नीचे गिरता है और उसके अंदर चला जाता है। तो चूंटियों को जो है ना बस एक पुल बनाना होता है, क्योंकि मैंने जो है ना इतनी बार करके देखा है। उनको हल्की सी यूँ डंडी भी मिल जाए ना, जैसे ये देख सकते हैं आप ये, और यूँ कोई पड़ी हो तो उनको हल्की सी ये डंडी भी मिल जाए ना तो यहाँ से चढ़ के ना मतलब ऊपर चली जाएंगी। तो चूंटियाँ इतनी तेज़ होती हैं। तो इसको बचाने के लिए जो है ना आपको करना होगा, ये देख सकते हैं पाउडर। ठीक है, कोई सा भी पाउडर ला सकते हैं, चींटियों के लिए हो बस। ये पाउडर लेना है आपने और इसको डालना है ऐसे कि ये कैच के अंदर ना जाए। ठीक है, वरना फिंच को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये आपने ये करना है, इसको इसके पानी के अंदर डाल देना। ठीक है, ये देख सकते हैं पानी के अंदर डाला है और इसको जो है ना किसी भी डंडे से ये मिक्स कर दें। ठीक है, ताकि चूंटियाँ जाएँ भी तो अंदर जाएँ, मर जाएँ। ठीक है, ये करना है आपने। ये लकड़ी के कैच में भी कर सकते हैं और लोहे के कैच में कर सकते हैं। और बाकी जंग वंग का कोई मसला नहीं है, जंग तो लगता ही रहता है। देख सकते हैं मेरे कैच में भी जंग लगा हुआ है। और बाकी ये सफाई देख रहे हैं। ठीक है, सफाई तो लाजमी है और कैच के अंदर की भी सफाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ सफाई। ठीक है, ये गन देख सकते हैं, ये गन सारा हमने गायब करना है। तो ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने सफाई कर ली है। ठीक है, ऊपर से बस सफाई की है ताकि जो है ना ये बुरा वगैरह हमारा गायब हो सके। आपने कैच के बाहर से सफाई करनी है और कॉलोनी की तो मैंने की नहीं है, खैर थोड़े दिन पहले ही कॉलोनी की सफाई की थी, देख सकते हैं आप। बाकी ये सफाई करनी है आपने और ये पाउडर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे कोनों पे ऐसे डालना है आपने, ताकि ये और इस इधर आपने ऐसे डालना है कि कैच के अंदर ना जाए। ठीक है, ये आपने यूँ डाल देना है। तो ओके फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं मैंने
सब जगह जो है ना ये पाउडर डाल दिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं केजीज के बाहर तक जो है ना मैंने ये पाउडर डाल दिए ताकि फिंचेस चुंटियाँ जो है अंदर ना जा सकें, ठीक है। ये देख सकते हैं कोने कोने में सारा पाउडर डाल दिया मैंने ताकि फिंचेस का चुंटियों का ख़ात्मा हो सके। और ये करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये काम कर लें, ठीक है। और बाकी ये जो है ना बाहर की सफाई, अंदर की सफाई कर लें और बाहर से जो है ना ये पाउडर डाल दें तो ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो कल के परसों जो है ना मैंने यहाँ बीच में से आप देख सकते हैं एक मटकी गायब है। तो मैं जो है ना आजकल आपको पता है गर्मी बहुत है, तो मैं इनके ढक्कन उतार रहा था, तो मैंने सब में जो है ना एग वगैरह चेक किए, तो इस बीच वाली मटकी में ना चींटियाँ चिपकी हुई थी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो देखें, मैंने उस दिन बनाई थी, तो देखें वीडियो। तो देखिए आपने वीडियो कैसे इस पे एग पे चूंटियाँ चिपकी हुई है, ठीक है। ये मटकी मैंने अभी तक नहीं लगाई है, बाहर रखी हुई है, ठीक है। ये देख सकते हैं एग अंदर पड़े हुए और बाकी मटकी भी बाहर पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने धूप में रखी थी, एग भी सारे ख़राब हो गए। तो ये जो है ना मैंने हटाई थी मटकी वहाँ से, और मतलब देखा था आपने कैसे जो है ना इस पर चींटियाँ चिपकी हुई थी और अंडे ख़राब हो गए थे, मादी भी अंदर नहीं जाती। और दूसरी बात, अक्सर लोग बोलते हैं कि ऊपर से ढक्कन टेप से बंद कर दो। मैंने किए थे, मगर जो है ना आपको पता है आजकल गर्मी बहुत है, तो ऊपर से ना ही बंद करें तो आपके लिए ठीक होगा। क्योंकि कल के परसों मेरे जो है ना तकरीबन एक हफ्ते से मेरे फिंच ने तकरीबन 4 ब्रीड तो हुई थी, खैर उनके तकरीबन 2-3 बच्चे जो है ना ऐसे ही मर गए थे गर्मी से, ठीक है। वो मतलब छोटे ही थे, उनके बाल वगैरह नहीं आए थे, तो वो मर गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।